सांस्कृतिक उदय हम समकाल में देख रहे हैं, उसी का एक महत्वपूर्ण अंग मैं इसे मानती हूँ। और गीता जो कि एक समग्र ग्रंथ है, जिसमें व्यवहारिक जगत से लेके आध्यात्मिक सभी सत्ताओं की बात की गई और सभी तरह से सफल होने के लिए हमें बताया गया है मार्ग। इस ग्रंथ की अगर चर्चा होती है और इस ग्रंथ को हम लोगों के सामने कम से कम परिचित करा पाते हैं कि ऐसा कोई ग्रंथ है और उसमें ये चीज़ें हैं, तो वो भी बड़ी सफलता है। तो आपने क्या महसूस किया है कि गीता जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अब उसको कितना प्रचारित प्रसारित होने की आवश्यकता है और ये कार्यक्रम इसमें कितनी महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध हो सकते हैं? देखिए, गीता का प्रचार प्रसार तो सदैव ही होता रहा है। इस्कॉन को देख लें या हम दूसरी संस्थाओं को देख लें, कई सारी संस्थाएं कई दशकों से गीता के प्रचार प्रसार और उसको समझ लोगों को उसका बोध करवाने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन ये एक फेवरेबल टाइम आया है जब उन संस्थाओं को हम देख पा रहे हैं और उनको सम्मान दिया जा रहा है, उनको और अवसर दिए जा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये गीता का बड़े स्तर पे ज़्यादा संख्या में, क्योंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आप जानते हैं संख्या बल बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब बहुमत कोई काम करता है, एक बड़ी संख्या जब कोई काम करती है, तो सहज रूप से सबका ध्यान उस पे जाता है। आपकी बेटी मैं देख रहा हूँ कि अंबिका जो कि अभी 10 साल की है वो लगातार गीता पाठ कर रही है। ये संस्कार उसके मन में कैसे आए? मैं तो इसे पितरों का आशीर्वाद मानती हूँ और हमारे पुरखों ने सरस्वती को साधा है, तो ये उसका आशीर्वाद है, उसका फल है। लेकिन निमित्त इसमें मेरी माताश्री बनी और उन्होंने स्वयं गीता परिवार का जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, वो उन्हें कहीं से पता लगा था। उन्होंने वो जॉइन करा और उसे सुनना सीखना शुरू किया। उनकी रुचि अध्ययन में पहले से रही है। सभी तरह की हिंदी कविताएँ, हिंदी साहित्य, बल्कि हमारा भी परिचय उन्हीं की किताबों का जो कलेक्शन रहा बचपन से हम देखते आ रहे हैं, कुछ अलमारियाँ, उसी से हुआ है। तो उन्होंने मेरी बच्ची उनके पास में रही है बचपन से। उन्होंने ही इसे साथ में बैठाना और सिखाना शुरू किया। तो चलिए ये संस्कार वाक़ई बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से गीता की आज बहुत पढ़ने की और उसको व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। अंबिका चूँकि हमारे साथ बैठी हुई हैं तो अब हम अंबिका से बात करते हैं। अंबिका कब से सीख रही हो आप गीता पढ़ना कब से शुरू किया? 2 साल करीब हो गए हैं। सीखने में बहुत ही आनंद सा फ़ील होता है। गीता के श्लोक का जो पठन होता है वही इतने अच्छे तरीके से होता है और उसकी जो लय होती है वही मन में उल्लास लाती है। क्या बात है! बिल्कुल सही कहा तुमने और अभी तो आप बहुत छोटी हो 10 साल की हो। नानी ने और क्या-क्या सिखाया तुमको? नानी ने मुझे संस्कृत की क्लासेस और इतनी सारी चीज़ें बताई है कि मैं बता भी नहीं सकती। अभी मैं 10 साल तक उनके साथ में रही हूँ तो उन्होंने मुझे सारे संस्कार दिए। उन्होंने मुझे लिखना सिखाया, रंगोली सिखाई, अच्छा। बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने सिखाई। आधे घंटे करीब लगते हैं पूरे अध्याय को गाने में, किंतु उसे याद करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था अच्छा। क्योंकि उसमें पूरे 43 श्लोक हैं और उन सब का पठन होने वाला है 15-15 श्लोक करके 8 मिनट के अंदर पूरे का पठन होगा। तो ये तो तीसरा अध्याय का ससुर पाठ होने वाला है। बाकी अध्याय भी तुमको आते हैं क्या? जी, मुझे तीसरे अध्याय के अलावा 12वां, 15वां और 16वां अध्याय भी कंठस्थ है। तो आपकी जो फ्रेंड्स हैं, आपको स्कूल में भी कभी आपने गीता पाठ किया है? अभी मैंने गीता जिज्ञासु की एग्ज़ाम भी दी थी लर्न गीता से। अरे वाह! तो उसमें इन तीनों अध्याय 12वां, 15वां और 16वां की कंठस्थीकरण की एग्ज़ाम दी थी और उसमें से मुझे 100 में से 99 मार्क्स आए थे। क्या बात है, क्या बात है! बहुत सुंदर 100 में से 99 मार्क्स आप लेके आई हो और गीता को लगातार मतलब आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत प्रयत्नशील हो तुम, है ना? तो अब हम आपसे बात ना करते हुए अब चलते हैं उस अध्याय की तरफ जो कि तीसरा अध्याय है जिसमें कर्म की प्रधानता को उद्धृत किया गया है। जो तैयारी तुम्हारी चल रही है उसके बारे में हमने जान लिया। अब सुना दो ज़रा कुछ सस्वर पाठ। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य
येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। आप क्या कहना चाहती हैं अपने जैसे फ्रेंड से, अपने जैसे दोस्तों से कि वो किस प्रकार से संस्कृत सीखें, गीता पाठ भी करें ताकि वो अपने जीवन में अच्छे विचारों को समाहित कर सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं? मैं उन्हें बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो गीता और बाकी बुक्स हैं उन्हें सीखना ज़रूरी है, क्योंकि उनमें संस्कृत की ग्रामर भी होती है और बहुत कुछ हमें नया नया सीखने को मिलता है। जैसे कि गीता में संसार का पूरा सार दिया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को सारी परिस्थितियों में कैसे अटल रह के अपनी बात रखनी है और किन परिस्थितियों में क्या क्या रिएक्शन हो सकता है हमारा, उस हिसाब से बताया गया है। उन्हें ये सीखना अत्यंत आवश्यक है यदि उन्हें हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना हो और सफल रहना हो। बहुत सुंदर विचार हैं अंबिका आपके, और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें पाठ के सुनाया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गीता को सीखना आवश्यक है। गीता को सीखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम संस्कृत को देख के जो पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। उसके अपने नियम हैं, उन नियमों को जानने के लिए उसको सीखना आवश्यक है। इसीलिए हमारी जो परंपरा रही है वो श्रुति स्मृति परंपरा रही है, मौखिक परंपरा रही है। तो मौखिक परंपरा के साथ में हमें उसे सीखना चाहिए ताकि हम गलती ना करें। अगर रुचि है तो सही करें या करें ही ना, इसलिए उसका सीखना एक आवश्यक चीज़ है। आपने ये भी सुना होगा कि हमारे मंत्रोच्चार में एक अलग शक्ति है, और मंत्रोच्चार का जैसे बिटिया बता रही थी कि एक उसमें लय में आनंद भी होता है। और यूनेस्को ने हमारे मंत्रोच्चार की जो परंपरा है उसको इंटेंजिबल हेरिटेज में रजिस्टर भी किया है, वो पंजीकृत है। मंत्रोच्चार की परंपरा को, मंत्रोच्चार का जो तरीका है उसे हमारे अमूर्त धरोहर में वो रजिस्टर्ड है। तो बताइए, ऐसी एक धरोहर है ये। तो वो एक तो उस मंत्र का अपना निहित अर्थ, और दूसरा उसे करने का, उसका वाचन करने का, उसका गायन करने का वो एक अलग परंपरा। तो ये दोनों ही धरोहर हैं, ये ज्ञान भी उसमें जो निहित है और ये उसका करने का तरीका भी। और मुझे लगता है ये दोनों ही ज्ञान है जो हमें संपन्न बनाते हैं। तो हमें ज़रूर ही ये करना चाहिए। सौभाग्य है हमारा कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो क्यों ना करें। बिल्कुल सही बात आपने कही। अपनी धरोहर को संजोए रखने की बहुत ज़रूरत है, इसके संरक्षण की बहुत ज़रूरत है। आपका भावना जी और अंबिका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।